भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरपुर मोहल्ले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए समीर आनंद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 100 ग्राम ब्राउन शुगर, एक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन और अंग्रेजी शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि सिकंदरपुर में राजीव रंजन सिन्हा के मकान में किराए पर रहकर समीर आनंद अवैध शराब का कारोबार कर रहा था। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को ब्राउन शुगर और शराब के साथ वेट मशीन भी मिली, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि नशे का कारोबार संगठित तरीके से किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक की भागलपुर के निर्देशानुसार जो अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है, तो इसी क्रम में दिनांक 24/2/2026 को जो मुजाहिदपुर थाना में सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर स्थित एक घर में अवैध शराब और ये ब्राउन शुगर का कारोबार चल रहा है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया एसडीपीओ सिटी 2 के नेतृत्व में। और जो ये विशेष टीम थी जिसमें एसडीपीओ सिटी 2 और एसएचओ मुजाहिदपुर थे, इन्होंने जब वहां पर छापेमारी की तो वहां से जो ये बोधराम के घर के पास से एक अपराध कर्मी जिसका नाम था समीर आनंद, उम्र 29 वर्ष, जो कि दुमका का रहने वाला है, इसको वहां 100 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ वहां अरेस्ट किया गया। और इसके अलावा वहां से 2 वेट मशीन, एक मोबाइल और 1.875 लीटर जो ये विदेशी शराब भी वहां से जब्त की गई है। और इसमें जो 100 ग्राम के जो ये ब्राउन शुगर है, इसका जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस अभी देखे जा रहे हैं और ये कहाँ पर ये लोग खपत करते थे, और इस सब का छानबीन किया जा रहा है। और इसमें एनडीपीएस की संबंधित धाराओं और जो एक्साइज एक्ट की धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6220 पीस कोडीन युक्त सिर्फ बरामद किया है। ये कार्रवाई छटपटी पोखर बौसी पुल के समीप की गई, जहां गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि छत्रपति रोड किनारे स्थित एक गोदाम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन सिर्फ रखा गया है और उसे लाल ऑटो से सप्लाई करने की तैयारी चल रही है। सूचना मिलते ही इशाकचक थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोदाम में छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6220 पीस कोडीन युक्त सिर्फ जब्त किया और मौके से 3 आरोपियों मंटू कुमार, रवि कुमार और ब्रिज बिहारी यादव को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि इस अवैध नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। इशाकचक थाना अंतर्गत बैसी पुल के पास में एक गोदाम है, जहाँ की काफी मात्रा में अवैध जो ये कोडीन जो ये कफ सिरप होता है वो रखा हुआ है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें छापेमारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जो कि एसडीपीओ 1 के नेतृत्व में। और इस जो ये विशेष टीम में जिसमें कि एसडीपीओ 1 और ये एसएचओ इशाकचक थे, इसने जब वहां पर छापेमारी किया तो वहां एक ये ब्रिज बिहारी यादव है, इनके गोदाम से 6220 पीस कोडीन युक्त कफ सिरप ये बरामद हुई। और इसमें 3 लोगों की इसमें अरेस्टिंग की गई है। एक है मंटू कुमार, एक है ये रवि कुमार और एक जो ये गोदाम के मालिक हैं ब्रिज बिहारी यादव। इसमें हम लोग ने जो 6220 पीस जो ये कोडीन युक्त कफ सिरप को सीज किया गया है। इसके अलावा 3 मोबाइल फोन और एक टेम्पो को भी इसमें जब्त किया गया है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 11 फरवरी को नासोपुर के समीप विजय यादव अपनी पुत्री को इंटर की परीक्षा दिलाकर घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में पहले से घात लगाए अनीश मंडल और पप्पू मंडल ने उन पर फायरिंग कर दी। इस घटना में विजय यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और विशेष टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अनीश मंडल और पप्पू मंडल को गिरफ्तार कर लिया। अनीश मंडल की निशानदेही घटना में इस्तेमाल किया गया एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार ये गंभीर कांड में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी में दिनांक 11/2/2026 को एक घटना हुई थी सुल्तानगंज थाना अंतर्गत, जिसमें कि एक विजय यादव थे, इनके
इनको मतलब कुछ अज्ञात मतलब कुछ लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। और इस संबंध में सुल्तानगंज थाना कांड संख्या 8826 दर्ज किया गया था। तो इस घटना में संलिप्त अपराध कर्मियों के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही थी। तो इसी क्रम में और इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में। तो और ये इसी में फिर जो हम लोग के टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इसमें जो ये मुख्य अपराध कर्मी अनीश मंडल, इनका मतलब लोकेशन आ रहा था। और इस टीम के द्वारा अनीश मंडल को जो ये मतलब सुल्तानगंज से मतलब गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी इसमें मतलब बरामद किया गया है। भागलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर तेज रफ्तार बस ने भीषण हादसे को अंजाम दिया। झंडापुर थाना क्षेत्र के दयालपुर के पास बस ने पहले सामने से आ रही ई रिक्शा और फिर पिकअप वैन में टक्कर मार दी। हादसे में ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक 6 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। बस भागलपुर से सहरसा की ओर जा रही थी, जबकि ई रिक्शा सवार लोग नारायणपुर से इलाज कराकर लौट रहे थे। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया है। अब तक 2 मृतकों की पहचान कटिहार निवासी अरविंद कुमार मंडल और खगड़िया के 6 वर्षीय कुणाल कुमार के रूप में हुई है। 2 अन्य की पहचान की प्रक्रिया जारी है। NH 31 पर तेज रफ्तार वाहनों का आतंक लगातार जानलेवा साबित हो रहा है। नियमों के बावजूद सड़क पर लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। के तहत झंडापुर थाना के तहत अभी एक बड़ी बस और 2 छोटी गाड़ियों के बीच में हेड ऑन कोलिजन हुआ है, जिसमें 4 लोगों का डेथ हो गया है, जो काफी दुखद है। जिसमें से 2 की पहचान हुई है, एक कटिहार के रहने वाले हैं, एक खगड़िया के रहने वाले हैं। और भी जो गाड़ी में जो कुछ बचा हुआ है कागज वगैरह हम लोग तलाश रहे हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो जो 2 बॉडी है वो उनकी पहचान होती है तो फिर उनके परिजनों को हम लोग वहाँ अपने डेड बॉडी को भेज करके उनको सुपुर्द करें। सभी मृतक सर कहाँ के रहने वाले थे? इसमें से अभी तक 2 की पहचान हो पाई है, एक खगड़िया के रहने वाले हैं और एक कटिहार के रहने वाले हैं। और हम लोग पोस्टमार्टम उनके परिजन को सूचित करते हैं और पोस्टमार्टम करा के हम लोग बॉडी को वहाँ इस जिले में भेजेंगे। देखिए, हम लोग को झंडापुर थाना को सूचना मिली थी कि एक प्राइवेट बस और 2 छोटे वाहन ऑटो की आपस में टक्कर हो गई है। तो तुरंत ही थाना वहाँ पहुंचा था। उसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए आसपास के थाने भी पहुंचे, मैं स्वयं पहुंची, एसडीपीओ पहुंचे, डीएसपी ट्रैफिक पहुंचे, डीएम साहब भी आए हुए हैं। तो हम लोगों ने देखा है तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि तेज स्पीड में बस के द्वारा जो है छोटे वाहन को हिट किया गया है। और इसमें अभी तक जो हम लोग को पुष्टि हुई है कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और बाकी जो लोग हैं उन लोगों को बेहतर इलाज हेतु भागलपुर रेफर किया गया है। तुरंत ही थाना पहुंचा था, रिस्पांस टाइम अच्छा था, सभी को अविलंब नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया था और आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है उसको हम लोग करवाएंगे। भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड की बैजानी पंचायत का दौरा कर विभिन्न विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तालाब किनारे बन रहे सीढ़ी निर्माण कार्य, उच्च विद्यालय परिसर एवं अन्य संचालित योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, उपयोगिता और समयबद्धता पर विशेष जोर देते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजनाओं का लाभ आम जनता तक पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुंचना चाहिए। साथ ही निर्माण कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन में अधिकारियों के साथ गोपनीय बैठक कर विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री की प्रस्तावित समृद्धि यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। इस गांव के प्रगति को लेकर के हम सभी विभागों के कन्वर्जेंस से कई योजनाओं को लागू कर रहे हैं, इसी आलोक में विजिट किया गया है। भागलपुर रेशमी शहर भागलपुर में होली के अवसर पर साहित्य और संस्कृति का भव्य संगम होने जा रहा है। मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर उदय शाखा एवं सिद्ध शाखा के संयुक्त तत्वावधान में 1 मार्च रविवार को रात्रि 9 बजे से मारवाड़ी पाठशाला मैदान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान आयोजकों ने बताया कि यह कार्यक्रम मित्र बसंत गोष्ठी होली उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से ख्याति प्राप्त कवि शिरकत करेंगे। मंच पर महेंद्र अजनबी, डॉक्टर विनीत चौहान, डॉक्टर संजय झाला, दिनेश देसीगी,
यशदीप कौशिक, महेंद्र मधुर और शशि श्रेया अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। कवि सम्मेलन में मुख्य रूप से हास्य और व्यंग्य की प्रस्तुति होगी, जिसमें समसामयिक मुद्दों पर तीखे कटाक्ष सुनने को मिलेंगे। इसके साथ ही वीर रस, गीत और गजल की भी आकर्षक प्रस्तुति होंगी। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम पारिवारिक परिवेश में आयोजित किया जा रहा है, ताकि सभी आयु वर्ग के लोग इसका आनंद ले सकें। होली के इस खास अवसर पर साहित्यिक रंगों की यह शाम शहरवासियों के लिए यादगार साबित होगा। 1 मार्च को है, 1 मार्च रविवार को रात्रि 9 बजे श्री मारवाड़ी पाठशाला के प्रांगण में यह कार्यक्रम आयोजित है। भागलपुर गर्मी की शुरुआत के साथ ही आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी होने लगती है। इसे देखते हुए भागलपुर अग्निशमन विभाग पूरी तरह सतर्क और तैयार है। विभाग के अधिकारी और कर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। भागलपुर अग्निशमन विभाग के पास फिलहाल 4 बड़ी दमकल गाड़ियां और 9 छोटी गाड़ियां उपलब्ध हैं। कंट्रोल रूम में भी 24 घंटे कर्मियों की तैनाती रहती है। जैसे ही आग लगने की सूचना मिलती है, तुरंत टीम को मौके पर रवाना कर दिया जाता है। हालांकि विभाग के सामने एक बड़ी समस्या फॉल्स कॉल की भी है। विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि कई बार लोग झूठी सूचना देकर दमकल गाड़ियों को मौके पर बुला लेते हैं। जब टीम घटनास्थल पर पहुंचती है तो पता चलता है कि आग लगी ही नहीं है। इससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती है और वास्तविक घटनाओं में देरी की आशंका भी बढ़ जाती है। अग्निशमन विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वे फॉल्स कॉल न करें और केवल वास्तविक आपात स्थिति में ही सूचना दें। की घटना बढ़ जाती है, आप लोग किस तरह से काम करते हैं? हम लोग को सूचना मिलते हैं, 1.5 से 2 मिनट में गाड़ी अग्निशमन से निकाल देते हैं। अलर्ट मोड में अलर्ट मोड में रहते हैं हम लोग। कितनी गाड़ियां अपने पास है सर? हमारे यहाँ 5 गाड़ी, बड़ी गाड़ी वाटर टेंडर और 9 छोटी एमटी है। एमटी गाड़ी है। किस तरह की सर सूचना, कभी कभी गलत सूचना भी आती होगी? 101 में गलत सूचना अब बहुत आता है, रोग नंबर। तो इसके चलते उन लोग से अपील है पब्लिकों से कि फायर आग के सीजन में ज्यादा आग लगती है, ऐसा डिस्टर्ब मत करें, सही सूचना दें। कहलगांव रसलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुलकुलिया सिंचाई विभाग वार्ड संख्या 13 नगर पंचायत में चूल्हे से उड़ी चिंगारी ने भीषण आग का रूप ले लिया, जिसमें 8 घर जलकर पूरी तरह राख हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार राजा सहनी के घर खाना बनाने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी अचानक आसपास फैल गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस अगलगी की घटना में राजा साहनी, अमरजीत साहनी, सूरज साहनी, चंदन साहनी, पंकज साहनी, मनोज साहनी, मुन्ना साहनी एवं राजू साहनी के घर पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। आग की चपेट में मछली पकड़ने के जाल, शादी के लिए रखे गए सामान, करीब 2 लाख रुपए नकद, जेवरात, खाद्य सामग्री सहित टीवी, फ्रिज और अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई। सूचना मिलने पर बिहार अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तब तक अधिकांश सामान जल चुका था। बाद में 2 दमकल वाहनों एवं ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया।